गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ रहे थे। तो कल हमने जो विद्रोही हुए, आंदोलन हुए, उनके बारे में पढ़ा। आज हम भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन जो देश में शुरू हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए हैं। इससे एक खास समस्या पैदा हुई, क्योंकि पूर्व के जितने भी राज्य हैं वहाँ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वहाँ के लोग जो हैं वो प्रवास करके आए हैं। इससे इससे एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें भारी समझती है और भारी लोगों के खिलाफ उसके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती हैं। 1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन भारी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश में नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय, कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। 1979 के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, जिसको आसू कहते हैं, ने विदेशियों के विरुद्ध में एक आंदोलन चलाया। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन एक छात्र संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध प्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीके को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं भी हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बैरानी तेल शोधक कारखाने को तेल आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आसू के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणामस्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू और असम गण संग्राम परिषद के साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। असम गण परिषद 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। असम समझौते में शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीतिक का चेहरा भी बदला, लेकिन आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। भारी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इस भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है। अब देखिए,
असम समझौता क्या था? देखिए, असम के बारे में केंद्र सरकार तथा असम के छात्र संगठन के बीच 15 तारीख के तड़के हुए समझौते में असम का 6 वर्ष पुराना आंदोलन समाप्त हो गया था। असम में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा संचालित सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान 3,500 से अधिक जाने गई और अरबों रुपए का आर्थिक हानि हुई। और 12 अप्रैल को जब तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गुवाहाटी गई तो छात्र नेता को आधारवश मानकर विदेशी नागरिकों की समस्या के समाधान की तैयारी की गई। अब देखिए, समहार और राष्ट्रीय अखंडता क्या है, इसके बारे में देखिए हम आज चर्चा करेंगे। इस समाहार और राष्ट्रीय अखंडता, इस मामले से पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती जा रही हैं। कभी 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 कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठी तो आर्थिक विकास का मसला उठा। कहीं से अलगाववाद के सवाल उभरे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांग में पटरी बैठा पाने का कि लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीखेंगे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थैंक यू।